जब कोई बड़ा डिसीज़न लेना होता है तो खुद की बात खुद से होती है। और जो खुद की बात खुद से होती है, हम डबल रोल में होते हैं, कई बार तो उससे ज़्यादा रोल में होते हैं, क्योंकि हमारे अंतर्मन में क्या चल रहा है ये हम चाहें तो भी किसी को समझा नहीं सकते हैं। क्योंकि जिसको हम समझा रहे होते हैं या तो वो हमसे एज में छोटा होता है या बड़ा होता है, और अगर वो साथी होता है तो भी एज में बराबर होता है, तो या तो उसको सिलेक्शन मिल चुका होता है, सीट मिल चुकी होती है, या फिर वो हमसे नीचे होता है। और अगर बराबर का भी होता है तो फिर हमारे उसी एक रूप में वो काउंट होता है। एक तरफ थर्मोडायनेमिक्स, एक तरफ काइनेटिक्स। इसको हम यूँ समझते हैं ज़िंदगी में कि एक तरफ वक्त लगने के बाद कुछ मिलना है और उसका भी भरोसा नहीं है, और एक चीज़ है जो हमें जल्दी मिल सकती है। तो हमेशा याद रखना कि जितनी जल्दी कोई चीज़ मिलती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती है। लेकिन ये बात बोलते समय मेरे दिमाग में कई बार ये बात भी आती है कि एक बच्चे के 600 नंबर हैं और एक बच्चे के 550 नंबर हैं। स्टेट अलग है या कास्ट अलग है, EWS है या क्या है, SC ST है, इन चीज़ों को अगर हम कंपेयर करें तो हमारा दिल दुखी हो जाता है। क्योंकि यहाँ सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स ये तो संसार की बनाई हुई है कि अगर कोई चीज़ जल्दी मिल रही, बाद में मिल रही, लेकिन जो हमारे साथ में ही कई लोग हैं उनमें से कम मार्क्स ला के भी किसी को जल्दी वो बात मिल जा रही है, वो चीज़ मिल जा रही है, वो सीट मिल जा रही है, और हमारे ज़्यादा मार्क्स हैं। तो इस पे क्या कहूँ। इसके लिए आवाज़ तो उठानी चाहिए, लेकिन आवाज़ आप नहीं उठा सकते, क्योंकि आप तो इसमें अपने उस मोड़ में है जहाँ से ज़िंदगी तय होनी है। तो आवाज़ उठा भी रहे हैं लोग तो उसमें कई साल लग जाएंगे, लेकिन आप तब तक इंतज़ार नहीं कर सकते। तो यहाँ से अगर मैं अपने आप को आपकी जगह रखता हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स हैं, 550, 580, सब चीज़ें हटाता हूँ मैं, कास्ट हटाता हूँ, रिजर्वेशन हटाता हूँ, स्टेट हटाता हूँ, सब कुछ हटाता हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ अभी तक आपको गवर्नमेंट सीट नीट की नहीं मिली, तो मैं होता तो मेरे अंतरात्मा में क्या क्या चल रहा होता। पहली चीज़ कि मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, सबसे पहली साल ज़्यादा मार्क्स थे, उसके बाद थोड़े इस बार कम हो गए, तो कहीं अगली बार और कम ना हो जाए। या हमने पहले तैयारी की थी उससे 10-15 मार्क्स ही बड़े हैं, तो क्या कहें कि अगली बार फिर से दें, और दें तो कैसे दें। इसमें तो तैयारी करने का बिल्कुल मूड ही नहीं हो रहा, क्योंकि बीच में इतने स्कैम हो जाते हैं। इस बार स्कैम नहीं होंगे इस बात की क्या गारंटी है। बहुत सी उथल पुथल, मतलब ऐसी उथल पुथल कि हमें कोई मोटिवेट करे तो मोटिवेशनल वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं बनता। घर वाले कुछ समझाते हैं तो वो पहले से ही समझा रहे थे, उनकी बात तो सुनने का भी मन नहीं करता, या कभी कभी करता है तो वो हमसे भी ज़्यादा दुखी हैं। तो इन सब उथल पुथल का उपाय क्या है। उपाय बहुत, मैं यहाँ से बताता हूँ, बहुत ही आसान तो नहीं है, लेकिन यस, उपाय सटीक है। वो रेमेडी है कि आप भूल जाएं कि किसको कितने मार्क्स पे। बड़ा ही मुश्किल है ये कहना कि भूल जाएं आप, लेकिन भूल जाइए किसको कितने मार्क्स पे क्या मिला। और अगर अंदर जज्बा है, जज्बा कहाँ से आएगा कि हमारे अंदर कोई ट्रिगर है या कोई ऑक्सीमीटर है जो मेंशन कर देगा, ट्रिक कर देगा, यस आपके अंदर जज्बा है। जज्बा सिर्फ वो जज्बा है जो मैंने एक आपको पहले भी वीडियो बताया, शेर का जज्बा होता है। ना तो हाइट में ऊंचा है, ना तेज भागता है, ना कुछ, उसको लगता है कि मैं जंगल का राजा होना चाहिए। तो हम अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो हमारी सोच अंदर हार्मोन्स ऐसे रिलीज़ करती है कि वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन जाता है। आपने सुना होगा प्लेसिबो, नोसिबो,
ये प्लेसिबो और नोसिबो, यानी कि प्लेसिबो मतलब बहुत अच्छा फील करना, ये अच्छा फील करना, ये आपने देखा होगा जब आप बहुत दुखी होते हैं तो अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, वो भूख मार देते हैं, भूख नहीं लगती है। हमें लगता है हम गुस्से में नहीं खा रहे, नहीं, अगर हम सच्ची में दुखी होते हैं तो हमें भूख नहीं लगती, कुछ हार्मोन्स ऐसे रिलीज़ होते हैं। और जब हम बहुत खुश होते हैं तो देखिए ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो आप सच में सोचिए कि यस आप कर सकते हैं। और ये मैं जो बोलता हूँ कि एक्स्ट्रा सीट्स बढ़ेंगी, आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पे गवर्नमेंट की फ़ीस पे आपका एडमिशन हो जाएगा, ये सब एक्स्ट्रा है, बट बेस आप हैं। आप अगर सोचेंगे कि यस आई कैन डू दिस, मैं कर सकता हूँ, तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती आपको सफलता पाने से। मेरी बात मानिए, यही हकीकत है। मैं आज 48 ईयर्स ओल्ड हो चुका हूँ। मैं अपने साथ भी यही कहता हूँ, जब भी ये दिल उदास होता है तो मेरे पास ये सारी बात आस पास होती हैं, और यही मुझे इतना यंग एनर्जेटिक रखती हैं कि जो लोग मुझसे पढ़े हैं वो जानते हैं, या पढ़ रहे हैं वो जानते हैं कि यस मैं कोई भी चीज़ इमीडिएटली अपने ब्रेन में फीड कर लेता हूँ, और जो सोचता हूँ वो कर दिखाता हूँ। आप भी कर सकते हैं। तो रिमेन पॉजिटिव, मेरी ये बात ध्यान रखिएगा। ये मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, मैंने अपने आप को आपकी जगह रख के देखा है। और ये काउंसलिंग का वक्त बिल्कुल एकदम शांत माहौल है हर जगह, लेकिन एक इंडिविजुअल के दिल में क्या घटित हो रहा है वो इंडिविजुअल ही जानता है। ऑल द बेस्ट, रिमेन पॉजिटिव।